नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने दक्षिण भारत के इतिहास को प्रारंभ किया था और उसमें सबसे पहले 100 ईस्वी से 250 ईस्वी हमने संगम काल को पढ़ा था, जिसमें 3 राजवंशों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया था। वो था चोल, चेर और पांड्य। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो आता है वंश, उसका नाम रहता है वाकाटक। तो वाकाटक को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। तो हमने अपने पिछले वीडियो में 7 वाहनों को पढ़ा था, जो कि मात्र शब्दात्मक था। आपको याद होगा, हमने गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना, और हमने काफ़ी सारे पुलवामी, इन सभी को हमने पढ़ा था। तो ये सभी 7 वाहन वंश के थे। सबसे श्रेष्ठ जो थे वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इनके पुत्र रहते हैं। तो सातवाहन आप जानते हैं कि सामंती व्यवस्था सातवाहनों ने प्रारंभ की थी। सामंतवादी का मतलब होता है आपको वेतन ना देके आपको भूमि अनुदान में देना। प्रारंभ किसने किया था? सातवाहनों ने। और सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को भूमि दान किसने दिया था? तो वो था गुप्तों ने। ठीक है, इतने आपने समझ लिया। तो ये जो वाकाटक जो थे ना, उनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो सातवाहनों के स्थान पर हुई थी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये वाकाटक जो थे वो सातवाहन क्षेत्र में आकर बसे थे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जाति के ब्राह्मण थे। इनकी राजधानी जो थी वो बरार थी। पहले मैं आपको समझा दूँ, फिर आपको किताबी भाषा में भी हम पढ़ेंगे। तो राजधानी इनकी बरार रहती है, कर्नाटक। ठीक है, संस्थापक इनके रहते हैं विंध्य शक्ति। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब देखिए, इसमें एक नाम आता है प्रवरसेन का। प्रवरसेन का हर एग्जाम में पूछता है कि किस राजा ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो वो थे वाकाटक नरेश प्रवरसेन। ठीक है, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और एक वाजपेयी यज्ञ भी करवाया था। हमने 3 यज्ञों के बारे में पढ़ा था, क्लियर से, है ना। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन। जैसे कि 26 जनवरी 15 अगस्त को शक्ति प्रदर्शन होता है ना, परेड होता है लाल किले पर, तो वो हो गया वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध आपको याद है, राजा राम ने अश्वमेध करके राज्य को जीता था। लव कुश ने उनके घोड़े को रोका था, है ना। और उसके बाद होता है राजसूय, जब राजा का सिंहासन पर राजा को बैठाया जाता है, तिलक होता है, तो वो हो गया राजसूय यज्ञ। ठीक है, मैंने आपको फिर से रिपीट कर दिया। ये हमने पढ़ा था वैदिक काल में इन तीनों को। ठीक है, अब देखिए, फिर इस वंश के दूसरे प्रभावशाली राजा रहते हैं रुद्रसेन। तो इनकी बेटी होती है। ठीक है, इसने सबसे ज़्यादा भूदान दिया था गुप्तों ने। ठीक है, तो इनका जो शादी है ना, रुद्रसेन, वाकाटक नरेश रुद्रसेन की पुत्री का विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय पर। इसके बाद वाकाटक के बाद कर सकते हैं कि किसका स्थापना होता है? तो वो होता है चालुक्यों का। ठीक है, मतलब सबसे पहले सातवाहन आते हैं, फिर वाकाटक उसी स्थान पर आते हैं, उसके बाद चालुक्य आते हैं। चालुक्य आपको याद है, काफ़ी सारे चालुक्य है, बादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, अब चालुक्य में आपने सुना है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का आपने नाम याद, आपको पहले भी मैंने पढ़ाया था। ये कौन है पुलकेशिन द्वितीय? जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, और इनका अभिलेख का क्या नाम है? ऐहोल का अभिलेख। ठीक है, इतना मैंने आपको पिछले हर्षवर्धन में ही क्लियर कर दिया था। तो आप मोटा मोटी कहानी समझ गए। वाकाटक का आपने हिस्ट्री मेरी भाषा में संक्षिप्त में आपने क्लियर कर लिया। अब हम किताबी भाषा में जानेंगे। तो उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ मतलब बरार में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटक ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। वाकाटकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान में दिया और इन अनुदानों के प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्रपत्रों में मिलते हैं और इन्हीं ताम्रपत्रों में वाकाटक प्रकाश में आते हैं। ये ब्राह्मण धर्म के थे।
और महान ब्राह्मण के महान पक्षधर भी रहते हैं। इन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ भी करवाए थे। देखिए, सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य में ब्राह्मण धर्म के आदेशों और उनकी सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर विस्तारित करने में सेतु का काम किया। पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति है ना, विंध्य शक्ति वाकाटक राज्य का संस्थापक रहते हैं। इनकी आरंभिक राजधानी पुरिका मतलब बेरार में रहती है। नाम देखिए आप याद रखिए, सब बौस है। राज्य का नाम वाकाटक बौसे, राजधानी बरार बौसे, संस्थापक विंध्य शक्ति बौसे। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो बेरार रहते हैं। इसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की गई है। इसके बाद आता है प्रवरसेन प्रथम, 275 से 332 ईस्वी इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो जो प्रवरसेन प्रथम है ना, वो वाकाटकों की शक्ति का विस्तार विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने किया। वाकाटकों ने यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने महाराज मतलब सम्राट की उपाधि को धारण किया। प्रवरसेन प्रथम ने ब्राह्मण धर्म की महत्ता स्थापित किया, 4 अश्वमेध कराया, एक वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का भी इसने अनुष्ठान किया। प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन प्रथम आता है और यह वाकाटक वंश का शासक बन जाता है और उसने संभवतः गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए, जिससे समुद्रगुप्त ने उसके राज्य को छोड़ दिया। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है उस सूची में वाकाटक का नाम भी नहीं मिला है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने उसके राज्य को छोड़ दिया। फिर आता है पृथ्वीसेन प्रथम। देखिए, इसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम 360 से 385 ईस्वी रहता है काल इसका, और यह रुद्रसेन का उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन बनता है, जिसने वाशीम की शाखा की शासक विंध्य शक्ति से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा और विंध्यसेन ने कुंतल राज को जीता और इस कार्य में पृथ्वीसेन से उसकी सहायता की। इसके बाद आता है रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, तो पृथ्वीसेन ने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का जो विवाह है वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से कर दिया। ठीक है, कौन? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसकी पत्नी का नाम मैंने क्या बताया, क्या नाम था? देवी। ठीक है, तो इसने शादी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से कर दिया। अब इस वैवाहिक संबंध से दोनों राजवंशों को लाभ हुआ, लेकिन अत्यधिक लाभ किसको हुआ आप बताइए? गुप्तों को हुआ। उसने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को त्याग दिया और वैष्णव धर्म को अपना लिया। तो रुद्रसेन की मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी रहती है प्रभावती गुप्ता, रुद्रसेन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौन रहती है? प्रभावती गुप्ता अपने बड़े पुत्र दिवाकर सेन की संरक्षिका बन जाती है और संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्ता ने 13 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, इसके बाद आता है प्रवरसेन द्वितीय। वाकाटक वंश की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक रहता है प्रवरसेन द्वितीय। उसका आरंभिक नाम दामोदर सेन रहता है। उसने सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। उसे नई राजधानी प्रवरपुर बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो वाकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा और इन्होंने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों तक दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? चालुक्यों ने। तो चालुक्य अपने को ब्रह्मा, मनु या फिर चंद्र के वंशज मानते थे। तो वाकाटक वंश को आपने समझ लिया, इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। ये आपको 12 तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है ना, उसमें आपको इतनी सारी जानकारी दी गई है। वाकाटकों के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप अलग से पुस्तक को ले सकते हैं। एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसमें से काफ़ी जानकारी आप ले सकते हैं। ये आपको 12 के बेस पर है। तो फिर से रिपीट कर दें, वाकाटक जो थे वो सातवाहनों के क्षेत्र पर आकर बसे थे। जाति इनकी ब्राह्मण थी। काफ़ी सारे इन्होंने यज्ञों को किया था। बरार राजधानी रहती है। विंध्य शक्ति प्रथम संस्थापक रहते हैं। ठीक है, प्रवरसेन जो है 4 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया, एक वाजपेयी यज्ञ को इन्होंने किया। ठीक है, उसके बाद रुद्रसेन ने क्या किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री से
इन्होंने विवाह संपन्न कराया और फ़ायदा किसे ज़्यादा हुआ? गुप्तों को। ठीक है। और इसके बाद जैसे इनकी शक्ति खत्म होती है, इन्हीं के भूमि पर, इन्हीं के क्षेत्र पर चालुक्यों ने अपनी शक्ति को आरंभ किया। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चालुक्य राजवंश को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।